प्रदीप भंडारी जी, पहले आप लोग पूछ रहे थे कब आएंगे डुबकी लगाने, कब आएंगे। अब 11 बार उन्होंने डुबकी लगा ली है तो तसल्ली मिल गई आप लोगों को। चित्रा जी, ये दबाव में डुबकी लगी है और एक चुनावी हिंदू जब भी कोई चुनाव करीब होता है उसके पहले इस तरीके के कृत्य करता है। हम डुबकी का स्वागत करते हैं पर इसका कंटेक्स्ट समझिए। मिल्कीपुर के अंदर चुनाव आने वाला है। अखिलेश यादव ये समझ चुके हैं कि अयोध्या के अंदर तो उनका झूठ चल गया था, उसके बाद बाइपोल के अंदर उन्होंने देखा 90% सीट वो हार गए। अब 2 दिन पहले 48 घंटे में उनकी और उनके पूरे सलाहकार की टीम बैठी और अचंभित हो गई कि 10 करोड़ से ज्यादा लोग जो हैं इतने दिनों में महाकुंभ में कैसे आ गए, एक है तो सेफ है, कैसे चल रहा है। तो जैसे राहुल गांधी एक चुनावी हिंदू जनेऊधारी ब्राह्मण बने थे, जैसे अरविंद केजरीवाल चुनाव के पहले एक चुनावी हिंदू बन जाते हैं, इसी तरीके से मिल्कीपुर के पहले अखिलेश यादव जो है वो सिर्फ और सिर्फ दबाव की डुबकी लगा रहे हैं। और आप उनके उसके बाइट पहले मुलायम सिंह यादव जी भी तो डुबकी लगाने जाते थे, उनकी भी तस्वीरें इस बार बहुत वायरल हुई हैं। सेवकों पे गोली चलाई, हिंदू विरोधी उनका व्यक्तित्व है, उनके पुराने बयान है सामने कि वो कहते थे कि भाई इतने हिंदुओं पे गोली चलाएगा, मुसलमानों को खुश करना होता तो ज्यादा पे भी चला सकते थे। तो उनका तो हिस्ट्री ये रहा है, तभी हम कह रहे हैं। आप उनका बाइट देखिए, मैं अभी एबीपी न्यूज पे देख रहा था, कितने दुखी दिख रहे थे। वहीं भक्ति योग में लिप्त योगी आदित्यनाथ जी, वो दुखी नजर आ रहे थे। आप योगी आदित्यनाथ जी का विजुअल देखिए जो आप लोग दिखा रहे हैं, कितने मस्त है, पूरा का पूरा कैबिनेट साथ में गया है। यहां अखिलेश यादव जी के चेहरे पर मुस्कान नहीं दिख रही, क्योंकि वो इस बात से दुखी है डुबकी के बाद में कि अब वो अपने तुष्टीकरण के वोट को कैसे संभालेंगे, क्योंकि 48 घंटे तक तो लोग डुबकी की बात करेंगे। आपको मुस्कुराहट दिखाई नहीं दे रही उनके चेहरे पर। आप अपनी बाइट प्ले करिए। हाँ। बाइट प्ले करिए, उसमें तो बिल्कुल गंभीर अवस्था में देख रहे हो आप। योगी आदित्यनाथ जी की डुबकी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के कैबिनेट की डुबकी देखिए, उसमें तो भक्ति योग दिख रहा है, ये तो दबाव की डुबकी है। आशुतोष वर्मा जी, क्या ये दबाव की डुबकी है? मिल्कीपुर में ऐसा ना हो कि इस बार मामला खिसक जाए और 10 करोड़ लोग, जैसा कि दावा कर रहे हैं कि वहां पर डुबकी लगा चुके हैं, तो दबाव की वजह से अखिलेश जी को जाना पड़ा संगम तट पर डुबकी लगाने। धन्यवाद चित्रा जी, और सभी आप सबको और सभी देशवासियों की 75वीं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी। बिल्कुल आपने एक सही बोला, अखिलेश जी बहुत गंभीर राजनीतिज्ञ हैं। वो छपर नहीं करते हैं, गंगा में जाते हैं तो गंगा में जिस प्रकार से डुबकी लगाई जाती है, जिस प्रकार से आस्था की डुबकी लगाई जाती है, वो आपके विजुअल्स में दिख रहा है। और योगी कैबिनेट क्या कर रही थी पानी में, वो भी सबको दिख रहा है। तो ये बातें ना करें, आपके मुंह से शोभा नहीं देती है। जहां तक अखिलेश जी की बात है तो चित्रा जी आपने बिल्कुल सही बोला। पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके इंदिरा गांधी तक, जयप्रकाश नारायण से लेके अटल बिहारी वाजपेयी तक, सोनिया गांधी से लेके नरेंद्र मोदी तक, मुलायम सिंह यादव से लेके अखिलेश यादव तक, इस देश में सभी राजनेताओं ने कुंभ में जाके डुबकी लगाई। इसमें कोई राजनीति नहीं। और ये बहुत पुरानी किस्से भी हैं कि कुंभ में किसी को बुलाया नहीं जाता है। कुंभ में सब लोग अपनी निजी आस्था से आते हैं, अपने हिसाब से आते हैं। इनको इतिहास के बारे में पता नहीं। मदन मोहन मालवीय जी के पास अंग्रेज के वायसराय खड़े हुए थे और इतनी भीड़ देख के जब संगम के तट पे वो घबरा गए कि इतनी भीड़ क्यों आई है। इसमें तो आप जैसा गरीब देश बिक जाता होगा इसकी व्यवस्थाओं में। तो मदन मोहन मालवीय जी ने अपनी जेब से 2 रुपए का एक कैलेंडर निकाला और कहा 2 रुपए में सब काम हो जाता है। तो कहते कैसे? कहते इसमें तारीख लिखी हुई है और यहाँ किसी को बुलाया नहीं जाता है, लोग स्वतः करोड़ों लोग अपने आप आते हैं। तो ये कुंभ की आस्था है। तो भारतीय जनता पार्टी असल में धर्म की राजनीति करती है। ठीक है, हम राजनीति हमारा धर्म है, इतना अंतर है खाली। प्रदीप भंडारी जी हाथ उठा रहे हैं, लेकिन 10 सेकंड का एक और जवाब चाहूंगी, उसके बाद में बाकी जो महाराज जी हमारे साथ जुड़े हुए उनके पास जाऊंगी। अब योगी कैबिनेट पानी में छपर कर रही है, इससे आपको आपत्ति है? ये अखिलेश यादव बाइट देते समय मुस्कुरा क्यों नहीं रहे हैं, उससे प्रदीप भंडारी को आपत्ति है? मतलब आपत्ति जताने के लिए अब बस यही रह गया है। नहीं, आपत्ति नहीं है। अब छपर क्यों कर दिया उन्होंने? नहीं, पानी है, थोड़ा दिल बच्चा बन जाता है पानी में जाकर। योगी कैबिनेट उसी तरह से मुस्कुराते हुए छपर करते हुए नजर आ रहे थे आशुतोष जी। नहीं। हाँ चित्रा जी, ये बात भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने उठाई, हमने तो नहीं उठाई। जब हमसे पूछा गया तब हमने जवाब दिया। और प्रयागराज की जनता ने 2024 में समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन को जिताया है। तो प्रयागराज से लेकर अयोध्या तक ये सारी जनता समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन की दीवानी है। ठीक है, आप जल्दी से जवाब दे दीजिए, उसके बाद आशुतोष जी के ज्ञान में वर्धन करना चाहता हूं। पीवी राजगोपाल जी की किताब है मैं नेहरू का साया, और उसमें मैं कोट करना चाहता हूं, ये लिखा है कि लाल बहादुर शास्त्री जी चाहते थे कुंभ के अंदर
डुबकी लगाना और स्नान करने में, और नेहरू जी ने उनको मना कर दिया था। जाके किताब पढ़ी आशुतोष जी। पिछले दिनों का कंटेक्स्ट चित्रा जी है कि उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि किसी को बुलाया नहीं जाता, पर इतने सारे लोग जब आ गए तो ये अचंभित हो गए कि सनातन यूनाइटेड कैसे हो गया, इनका पीडीएफ फ्लॉप हो गया। तभी आपके इसके, मैंने तो कोई चुनाव के बारे में इन्हें कहा, इन्हें बोला भाई हम प्रयागराज के अंदर जीत रहे हैं, इसके बाद भी जीतेंगे। हम तो कह रहे हैं मिल्कीपुर का कॉन्टेक्स्ट, अगर मिल्कीपुर नहीं होता तो डुबकी भी नहीं लगाते। जल्दी से आशुतोष जी, उसके बाद बाकी लोगों के पास आऊंगी, जल्दी से। नहीं, देखिए प्रदीप भंडारी जी, आपको किताब पढ़ने की जरूरत है। हम इतिहास को जानते हैं। मैं स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री के बारे में, आप गंगा जी के बारे में ना बताएं, इस देश को सबको पता है। जब वो खत्म हुए थे तो उनकी अस्थियों को गंगा जी के सारी जगह पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने खुद डाला था, और उसपे एक बहुत बड़ी रैली हुई थी जो देश की बड़ी रैलियों में से गिनी जाती है। तो इतिहास हमको आप पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमको पता है इतिहास है। रही बात ये कि राजनीति करिए, धर्म की राजनीति मत कीजिए, धर्म की राजनीति मत कीजिए। आज भारतीय जनता पार्टी के मुंह पे तमाचा पड़ा है क्योंकि उनको उम्मीद नहीं थी कि माननीय अखिलेश यादव भी चले जाएंगे, और ये 1954 का प्रयागराज का महाकुंभ रह गया। 800 से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई थी जब नेहरू जी थे। तो कृपया नेहरू जी का एग्जाम्पल मत दीजिए, तुष्टीकरण के बादशाह है वो। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हुए बाकी लोगों को लेकर आऊंगी। राजनीतिक बयानबाजी तो चलती रहेगी। प्रेमानंद पुरी जी महाराज, सीधे आपके पास आते हुए, अखिलेश यादव ने डुबकी लगाई, उस पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी के नेता पहुंच गए कैबिनेट की मीटिंग करने के लिए, उस पर अखिलेश यादव की पार्टी ने तंज कसा है। कुंभ को लेकर ये जो सियासत हो रही है, महामंडलेश्वर होने के नाते कैसे देखते हैं आप इसे? चित्रा जी, सबसे पहले तो मैं हमारी डिबेट में जितने लोग बैठे हैं और पूरे देश के जितने भी भारतवर्षी हैं, देश में विदेश में, सबको मैं गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देता हूं। और महाकुंभ से, मां गंगा की गोद से उनके लिए जो आज हमने यज्ञ हवन पूजन किया है, भगवान उनको सबको स्वस्थ रखे। दूसरी बात मैं चित्रा जी ये कहूँगा कि अखिलेश जी ने डुबकी गिन के लगाई हैं। मुझे लगता है कि एक एक पाप के अनुसार एक एक डुबकी है। 101 भी लगाते तो भी डुबकी कम पड़ती, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि ये कुंभ महापर्व है, ये सनातन संस्कृति का सबसे बड़ा पर्व है। इस पर किसी भी व्यक्ति को, किसी भी नेता को बोलने का अधिकार भगवान ने नहीं दिया है, क्योंकि ये सनातनियों की आस्था का एक सैलाब है, जो हम सनातनियों को बिना बुलाए, बिना बताए, हम एक पंचांग में एक तिथि लिखते हैं, उस तिथि से सबको मालूम पड़ जाता है कुंभ है, और सारे के सारे लोग यहाँ आते हैं। नहीं, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि पाप धुलने के लिए वो 101 बार भी डुबकी लगाते तो कम पड़ जाता? आप इस तरह से क्यों बोल रहे हैं? देखिए, आपको मालूम है कि उनके पिताश्री ने राम भक्तों पर गोलियां चलाई, और अखिलेश जी ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ उनकी मूर्ति यहाँ कुंभ क्षेत्र में भेज दी है। मुझे लगता है कि पिताजी के पाप धुल जाएं, इस गंगा में वो बैठे रहें मूर्ति के माध्यम से, क्योंकि हमारे हिंदू धर्म में जो लोग दिवंगत हो जाते हैं या स्वर्गवासी हो जाते हैं, उनके लिए हमको बोलने का अधिकार नहीं है, ना बोलना चाहिए। परंतु मैं, अखिलेश जब ऐसी बातें करते हैं तो मैं उनको कहता हूँ कि आप इतने अच्छे व्यक्ति हैं, इतने अच्छे राजनेता हैं, फिर आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? और आपके पिता के जो मैं ना चाहिए दुष्कर्म के, मैं कर्म तो नहीं, दुष्कर्म ही कहूँगा मैं, जो राम भक्तों पर गोलियां चलाई। और अखिलेश जी के शासन में जब 13 में यहाँ महाकुंभ हुआ था, उस समय इन्होंने जानबूझकर मियां आजम खान को प्रभारी मंत्री बनाया, जावेद उस्मानी को चीफ सेक्रेटरी बनाया, और स्थिति ये थी, ये मौनी अमावस्या आ रही है, उस दिन हमारे नलों में पानी तक नहीं था। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, ये हिंदू राष्ट्र है, इसमें कहाँ हिंदू राष्ट्र है? हिंदुस्तान में अगर रहना है तो वंदे मातरम कहना है। कहाँ हिंदू? हम सेक्युलर देश में रहते हैं। अब हम उसी की ओर तो जा रहे हैं। हाँ, हिंदू राष्ट्र बन जाने से क्या बदल जाएगा भारत में? देखिए, आपने इंडोनेशिया की यात्रा की हो तो आप ये देख के आइए कि वहाँ मुस्लिम राष्ट्र बनने से क्या बदल गया है। मैंने पाकिस्तान की भी यात्रा की है और मैंने इंडोनेशिया की भी यात्रा की है। तो वहाँ जाके आप देखेंगे कि हिंदू कितना बांग्लादेश में ही आप देख लीजिए कितना अत्याचार हो रहा है। मुस्लिम कंट्री होने से वहाँ कितने अत्याचार हो रहे हैं हिंदुओं पर। तो हिंदू राष्ट्र बनने से ये राष्ट्र जो है
सनातन संस्कृति और जो सभ्यता है, ठीक है। उसको अभी हमारी जो सहजने का काम जारी है उसको सहजेगा। आपने और जो विश्व गुरु बातें कही हैं आशुतोष वर्मा जी की मैं टिप्पणी ले लेती हूँ, कई आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं, ठीक है, उसके बाद में बाकी लोगों के पास जाऊंगी। आशुतोष वर्मा जी, उन्होंने 2013 का याद दिलाया कि आजम खान को जानबूझकर हिंदुओं को चिढ़ाने के लिए एक मुसलमान नेता को आप लोगों ने कुंभ की जिम्मेदारी दे दी थी, और भी उनके आरोपों पर जवाब आपका। देखिए चित्रा जी, मैं नहीं चाहता कि ये महामंडलेश्वर कहाँ के हैं, उनके कितना ज्ञान है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि किसी धर्म के व्यक्ति को देख के किसी को अगर कुंभ के बनाना है, कुंभ का मतलब ही होता है कि सनातन धर्म की व्यवस्था की जाए, और इतनी बड़ी व्यवस्था 2013 में किया था कि हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में उस पर लेक्चर हुआ था। हमारे तो पहले तो अपने बारे में ये इसको देखें और इसको ठीक करें। दूसरी बात है कि अगर जावेद उस्मानी साहब चीफ सेक्रेटरी थे तो क्या कुंभ आते ही उनको चीफ सेक्रेटरी हटा देते? तो ऐसी बातें ना करें, संवैधानिक बात करें। इंडोनेशिया की बात करते हैं, आज की तारीख में 26 जनवरी को इंडोनेशिया के प्रधानमंत्री हमारे राष्ट्रीय गेस्ट हैं और पूरा देश उनके सामने खड़ा हुआ है। तो ऐसे लोग और हिंदू राष्ट्र की बात करने वाले, संविधान के खिलाफ बात करने वाले ऐसे लोगों को राष्ट्रीय चैनल बैठ के इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी। और दूसरी बात, ये लोग बार बार बात करते हैं, मैं बार बार करते हैं कि ये कार सेवकों पे गोली चलाई। कौन से कार सेवकों पे गोली चलाई? उस समय जो स्थिति थी, उस समय नृपेंद्र मिश्रा यहाँ के चीफ सेक्रेटरी थे और नृपेंद्र मिश्रा ने कहा कि जो भी स्थिति हमें कानून व्यवस्था को संभालने में होगी वो करनी पड़ेगी। अगर वो मुलायम सिंह के दोषी थे तो नृपेंद्र मिश्रा भी दोषी थे, और वही नृपेंद्र मिश्रा जो भारतीय जनता पार्टी ने मोदी सरकार ने प्रधान सचिव बनाया, वही नृपेंद्र मिश्रा जिनके बेटे को एमएलसी बनाया, वही नृपेंद्र मिश्रा जिनको उनके बेटे को टिकट दिया, तब ये लोग चुपचाप बैठ जाते हैं। आज आशुतोष जी ने और समाजवादी पार्टी ने जस्टिफाई कर दिया कि मुलायम सिंह यादव ने जो कार सेवकों पे गोली चलाई वो सही है, ये हिंदुओं का अपमान, और इन्होंने जानबूझ के इसीलिए बोला क्योंकि मैंने आपको तुष्टीकरण के अपने वोट को बैलेंस करना चाहते हैं, वरना अगर कोई महाकुंभ में डुबकी लगाता कभी सनातनियों के गोली को जस्टिफाई नहीं करता। इसीलिए मैं कह रहा हूं इनकी नीति खराब है और इनकी नीयत खराब है। और मैं वापस से चैलेंज देता हूं चित्रा जी आपके शो पे, अगर ये सच में सनातन का सम्मान करते हैं तो अखिलेश यादव कॉल करे उदयनिधि स्टालिन को, जो इनका अलायंस पार्टनर, बोले कि जिसने सनातन को डेंगू मलेरिया एड्स कहा था वो गलत है और अलायंस तोड़ा जाएगा, क्या वो सार्वजनिक रूप से माफी मांगे? नहीं बोलेंगे। और आजम खान ने रामपुर के जौहर कार्यक्रम में महाकुंभ के फंड को डाइवर्ट किया था। बाकी लोगों के पास भी जाते हुए फिर मैं आ रही हूं आप दोनों लोगों के पास।